सबका मुंह बंद करेंगे, रस्मों से, रीति रिवाजों से। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि प्रीता की तरफ आंख उठाकर देख सके। पृथ्वी कभी नहीं कह पाएगा कि बच्चा उसका है। माँ, आप जसप्रीत और नवजोत को जानती हैं? तू चद्दर चढ़ाने की बात कर रहा है ना? मैं भी यही सोच रही थी। जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो लोगों का सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। वो क्या करती है, क्या नहीं करती, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती, ये देखने लगते हैं। उनकी सोच ही बदल जाती है और फिर लड़की पे इल्जाम लगाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि प्रीता पे कोई इल्जाम लगे। मम्मी जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमें प्रीता पे चद्दर चढ़ानी होगी, वरना ये दुनिया वाले, ये समाज पत्थर मारते रहेंगे और जख्म कभी भरेंगे नहीं। एक औरत के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक औरत जब जवानी में विधवा हो जाती है, उस पे माँ बनने वाली होती है, तो लोगों का मुंह बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे बहुत सारे पृथ्वी आके सामने खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलने, इतना बड़ा इल्जाम लगाने। मुझे लगता है हमें समाज के हिसाब से चलना होगा और समाज का मुंह बंद करना ही होगा हमें। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ऋषभ। हाँ तो डैड बोलो ना कि क्या चाहिए। मैं कहाँ बैक आउट कर रहा हूँ। आप मुझे बोलिए कि क्या मेरी मदद कहाँ चाहिए आपको। मैं हूँ यहाँ पे। ये चद्दर चढ़ाना, ये क्या होता है? क्या है, क्या इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज दिस चद्दर? प्रीता, इसके लिए हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो घर का कोई कुंवारा लड़का उससे शादी कर लेता है। उसे चद्दर चढ़ाना कहते हैं। दादू आप कैसे? ऋषभ कुंवारा नहीं है, लेकिन हम उसकी दूसरी शादी करने की सोच ही रहे हैं। तो ऋषभ, तुम्हें प्रीता से शादी करनी होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? और ये समय देखो यार, आप लोग क्या कर रहे हो? समय देखे? ये माहौल देख रहे हो तुम? हा? ये दोबारा चाहते हो तुम? पर इस बच्चे को नाम कौन देगा? उस बच्चे को प्यार कौन देगा? उसका अधिकार है कि नहीं? आप लोग मेरी बात को कांच जैसी होती है, कंकड़ से भी टूट जाती है। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान ली। अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच। उसके लिए हाँ कहते पुत्र। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो ये मत समझ के एक सास होने के नाते मैं तुझसे बात कर रही हूँ, एक माँ होने के नाते तुझे बोल रही हूँ। राखी माँ, प्लीज ऐसे मत कहिए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी जिंदगी में करण की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। अरे तो बेटा, कौन कह रहा है कि कोई करण की जगह लेगा? तो उसको याद कर, उसकी यादों के साथ है। और वैसे भी तुझे पता है, तेरा और ऋषभ का ये जो बंधन है, ये दो जनों का नहीं, इस परिवार के साथ भी है। बेटे, इन लोगों को बहुत दुख मिला है, उस दुख को थोड़ा सा तो कम कर दो। दादी प्लीज। एक बात कहूं पुत्र, करण और ऋषभ मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। एक बार वो महेशी के बिना रह लेंगे, लेकिन मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी जब उन पे कोई मुसीबत आती है या फिर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो मुझे कभी नहीं बताते। माँ हूं ना, उन्हें लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा। तब उन्हें एक पिता की जरूरत होती है, क्योंकि पिता से बच्चों को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, हिम्मत मिलती है।
अपने लिए ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए सोच। जब वो बड़ा होगा, अपने पिता के बारे में पूछेगा, क्या जवाब देगी तू? क्या उसे एक पिता के प्यार से महरूम रखेगी? प्रीता, इस दुनिया में सारे बच्चों को पिता का प्यार मिलता है, तो क्या मेरे करण के बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिलेगा? तू उसे एक बाप का सुख नहीं देगी? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तू जी लेगी, लेकिन तेरे बच्चे को पिता का प्यार चाहिए, और वो प्यार ऋषभ दे सकता है उसे। प्लीज प्रीता, करण की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मैं जानती हूँ। उसकी बोझ को कम कर करेगा ना? और मैं वादा करता हूँ बेटा, ये शादी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। कुछ धूमधाम नहीं होगा, सब सादे तरीके से होगा। अपने भाई की जिम्मेदारी को, अपने बाप की जिम्मेदारी को निभाएगा ना बेटा? बोलना ऋषभ, निभाएगा ना? प्रीता बेटा, ऋषभ का और तेरा बंधन सिर्फ तुम दोनों का बंधन नहीं बेटा, ये इस परिवार का बंधन है। तेरे आने वाले बच्चे के लिए ये सुख का साधन है। देख बेटा, तू इतनी खुदगर्ज न बन, अपने बच्चे के बारे में सोच। क्या वो इस महरूमी के साथ बड़ा होगा कि कोई उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाने वाला नहीं, कोई उसे सर पे प्यार का हाथ नहीं रखता? वो बाप किसको कह के पुकारेगा? नहीं बेटा, ऐसा ना कर। उसके भविष्य के लिए तू हाँ कर दे। बोल पुत्र, जिम्मेदारी निभाएगा प्लीज? हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे। तू एक बहू होने का फर्ज निभाएगी ना, एक माँ होने का फर्ज निभाएगी ना? जो फर्ज करण बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, उस फर्ज को तू निभाएगी ना? ऋषभ बेटा, जब आप तो फर्ज निभाओगे ना। बोल प्रीता, करण की जिम्मेदारी तू निभाएगी ना? क्या चल रहा है यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा है। ऋषभ और प्रीता की शादी की तैयारियां चल रही है। अगर पंडित आया मतलब शादी होनी है क्या? जरूरी नहीं है ना, ये भी हो सकता है कि हवन हो रहा हो, हवन की तैयारी हो रही हो। तुम कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते ना। मैं कह रही हूँ कि ऋषभ और प्रीता की शादी हो रही है, वो भी आज ही। तुम्हें विश्वास नहीं होता? वहां देखो, सब दोनों का मिलन हो रहा है, देखो। बीजी, ऊपर चलिए, प्रीता को ले आते हैं। थोड़ा ठहर जाए, तैयार नहीं हुई होगी अभी। तैयार तो अभी ऋषभ भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ। सच में? अरे तुम्हारी आंखें की बटन, अपनी आंखों पर तो विश्वास करो कम से कम। You know what? मैं तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें आज भी कह रही हूँ, तुम हार चुकी हो। And you're a loser now. भीगा हूँ तेरे साथ मैं, बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ, तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कितना अच्छा लग रहा है ऑफिस आके। मैं हूँ साथ तेरे।
आई प्रॉमिस यू, मैं अपने भाई को आपसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा। ये रात भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है वादा, मैं हूँ साथ तेरे। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं हूँ साथ तेरे। कहा था ना कि अब नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ एक बात कह देती हूँ, जिस कहानी को तुम अधूरा छोड़कर गए हो वो पूरी जरूर होगी। एक दिन आएगा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी, लेकिन तुम उस दिन का इंतजार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं होने वाला। क्योंकि मैं उस दिन मिलकर तुमसे इतना झगड़ा करने वाली हूँ, इतना परेशान करने वाली हूँ तुम्हें, कि तुम मुझे अकेले छोड़ के गए कैसे। हमारे बच्चे को, दोनों को अकेला छोड़ के चले गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे मेरी किस्मत से मिले हो, मेरे भाग्य से, मेरी कुंडली के भाग्य से। डिवोर्स पेपर है, साइन कर दो। ऐसे डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो। नहीं करना शालिन, अगर नहीं करना ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आई जस्ट टेक अ लीगल रूट अगेंस्ट यू, आई फाइल अ केस अगेंस्ट यू। चाहिए तुमको? जो तुमने साजिशें की है ना पृथ्वी के साथ मिलके मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, वो तुमको सीधा जेल पहुंचाएंगी। वो तुम्हारे सामने आने वाली, तुमको मालूम है ना। उससे भी बड़ी बात बताऊं, I'll file a case against you कि तुमने झूठे ड्रग केस में मुझे फंसाया। दुबई भेजा था ना तुमने मुझे, तुमको पता है मैं वहां पे कैसे रहा हूं। I want you to sign this now, now। नहीं करना। मैं जितने टाइम जेल में रह के आया हूं ना, अगर ये सारी चीजें प्रूव हो गई ना, उससे बड़े टाइम के लिए तुम अंदर जाओगे। नॉन अवेलेबल वारंट, अगर साइन कर दोगे कुछ नहीं करूंगा। चॉइस इज योर्स, डिसाइड कर लो। सुन प्रीता, तुझसे एक बात पूछूं पुत्र? क्या तू मुझे अपनी माँ समझती है? अगर समझती है तो माँ होने के नाते तुझसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुझे मुझ पे भरोसा है ना? तो बस पुत्र, माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत कर ही नहीं सकती। और मैं जो तेरे लिए कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के मैंने वो फैसला लिया है। तेरी भलाई है इसमें। पुत्र, मुझ पे विश्वास कर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। बस इस सही करने में मुझे तेरा साथ चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तेरा आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। चल बेटा, नीचे मुहूर्त का टाइम हो गया। चल चल। ज्यादा चटर पटर मत करना,
समझ में आया? मुंह खोलना तो प्रवचन मत बोलना, सिर्फ वचन बोल, शादी के साथ वचन। यजमान जी, पर आपने तो हमें जबरदस्ती शादी कराने का बोला ही नहीं था। चुप, वरना ये चाकू ना तेरे मुंह में घुसड़ दूंगा। हाँ, तू चुपचाप बैठ और शादी शुरू कर। रीता जी, आप चुप हो जाओ ना। देखो, आप जानते हो ना, मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, पर आपको एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। पर हाँ, आपके अंदर ये जो बच्चा है ना, उसको खरोच जरूर पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, बिल्कुल आवाज मत करिए, वरना। और तू, आखिरी बार बोल रहा हूँ, शादी के 7 वचन, नो प्रवचन। शुरू कर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडली काक्षा मंगला कन्हरी। बैठ बैठ बैठ। पंडित, मुझे लाइटली मत ले, मैं जो बोलता हूँ ना डेफिनेटली करता हूँ। अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाई ना तो ये शादी खत्म करेगा तू। अच्छे से शादी के 7 वचन बोल। यजमान समझ गया, पाप का भागीदारी मत बनाइए, फिर भी आप बोलते तो आप पूजा करा देते हैं। रीता दी को ढूंढ रही हूँ। अरे वो तो मंडप पे बैठी है ना यार। एग्जैक्टली, मंडप में जो बैठी है ऋषभ जी के साथ, वो मेरी दी नहीं है। व्हाट? अरे मैंने उनका हाथ देखा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज वो वैसे बिहेव नहीं कर रही है जैसे मेरी दी करती है। मैं कह रही हूँ सानी, मंडप में जो बैठी है ना, वो मेरी दी नहीं है। तुझे नहीं, इनको बोल रहा हूँ, तू कंटिन्यू कर। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्या देख रही हैं आप? ये चाकू को क्यों देख रही है? आपको कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना आपसे। रीता जी, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, लेकिन आपको एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। और हाँ, अगर आपने जरा भी होशियारी दिखाई ना तो मैं चुपचाप बैठिए, जल्दी से हमारी शादी हो जाएगी, बस थोड़ी देर और। तुमने वो आवाज सुनी? इधर आओ, इधर आओ। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि मंडप में जो बैठी है वो मेरी दी नहीं है। ये आवाज तो वो उस तरफ से आ रही है। चलो ना चेक करते हैं, जल्दी आओ। पंडित, तू हमारा प्रवचन क्या सुन रहा है? वचन बोल, वचन, शादी के 7 वचन, जल्दी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तन्वरी। सुनो, मैं क्या कहता हूँ, एक बार दोबारा सोच लो, ये सब करना जरूरी है क्या? मैं तो कहता हूँ घर वालों को बता देते हैं, बेटर रहेगा। पागल हो गया? क्यों? अगर बताएंगे तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें तो पता है ना शर्लिन कितने ड्रामेबाज है। अगर वो एक भी बार चीखती है ना, पृथ्वी को उसकी चीख सुनाई देगी और उसके बाद पृथ्वी पता नहीं मेरी दी को क्या करेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ उल्टा हो गया तो? यू डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा किया है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो थोड़ा, और टाइम पास नहीं करते, चलो ना चलते हैं। अब ये चाहकर भी अपना घूंघट नहीं निकाल पाएगी और पृथ्वी को पता भी नहीं चलेगा कि घूंघट के अंदर कौन है। सामी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? रेडी। ओम इंद्राय देवताय नमः स्वाहा।
पंडित, जरूरत से ज्यादा स्वाद करवा दिया। इतना धुआं कहाँ से आ गया? दरवाजा खोल देता हूँ। भागने की कोशिश मत कर, वरना खोल जल्दी। बस बस रुक जा, रुक जा। पंडित, पंडित, आज महाराज राजशिव राठौर की महल की ऑक्शन है। इनफैक्ट इंडिया में इतने बड़े हेरिटेज प्रॉपर्टी की ऑक्शन इतने टाइम बाद हो रही है, उसी पे गए हैं भैया। कमाल की बात है, आज सवेरे उठते ही मुझसे कहने लगा कि मॉम आज मुझे आपके हाथ का शीरा पूरी खाना है। मैंने बोला ओके। मैंने इतने प्यार से अपने हाथों से उसके लिए शीरा पूरी बनाया, अपना मॉर्निंग वॉक तक मिस किया, और ये लड़का है जो बिना नाश्ता किए घर से चला गया। ये भी कोई बात हुई भला? राखी माँ, जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए शायद गए। ऋषभ के लिए इम्पोर्टेंट क्या कुछ नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और जब से लेके उसने ये होटल और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया है, तब से लेके तो हर वक्त बस काम 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 और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली चाची, काम से ऋषभ भैया इतने पॉपुलर हुए हैं। अब देखो ना, जिस तरह अपने काम को हैंडल करते हैं, इतनी ऑनेस्टली, इतनी डेडिकेशन, इतने पैशन के साथ, उसी ने उनको इतना पॉपुलर बनाया। तो तू मुझे क्या बोलना चाहता है कि मैं तेरी बातें सुन के अपने बेटे को मेडल दूं कि वाह ऋषभ तू क्या काम कर रहा है? अरे बाबा, समझने की कोशिश कर कि इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है कि ऋषभ ने अपने आप को काम में इतना झोंक क्यों दिया है। क्यों? घर के लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना। और मुझे पता है कि मेरा बेटा काम करने में बहुत अच्छा है, और मेरे बेटे ऋषभ के सामने तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा दी बेस्ट है। प्रीता, तू अभी के अभी ऋषभ को फोन कर और उसे कह कि माँ ने अपने हाथों से शीरा पूरी बनाया है, सारे काम छोड़ के अभी के अभी घर आए और मेरे हाथों का बना शीरा पूरी खाए। चलो। और ये भी कह देना कि अगर उसे लगता है कि उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे ये बता देना कि मैं उसकी माँ हूँ, और मैं जानती हूँ कि उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या होता है, वो है उसका नाश्ता, मेरे हाथों से बना हुआ नाश्ता। तो उसे अभी के अभी घर बुला। मैं जानती हूँ कि वो न लंच करता है न ब्रेकफास्ट करता है, और फिर उसे जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम होता है एसिडिटी। अभी तो राखी माँ फोन नहीं है मेरे पास। तू जाके लिया। सॉरी जेंटलमैन, ये लैपटॉप प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेवर माइंड साहिल, वो सेम पीपीटी मेरे पास फोन में, मैं कनेक्ट कर दूं। कनेक्टेड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बैंक बेसिकली हमें 400 करोड़ रुपए की फंडिंग दे रहा है, 400 करोड़, एंड दिस इज मैसिव हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसको हम लोग होटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ एज पर माय स्टडी एंड assumption ऑफ कोर्स, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इतना बड़ा होगा कि I'm really sorry. Yes, sir. फोन कट गया। डैड बिजी है बेटा, उन्होंने फोन काट दिया, अभी फोन मत करना। मम्मा, दीदा डैड की फेवरेट शीरा पूरी बनाने के लिए आज मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गए। डैड को तो बात करनी ही पड़ेगी। फोन मत लगाना काव्या, फोन मत लगा। So, मैं कह रहा था कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इतना बड़ा होगा कि हम लोग I'm really sorry. I mean, it was...
वो आप आए नहीं, ब्रेकफास्ट पे सब वेट कर रहे हैं आपकी। आपने कहा था कि सबके साथ खाएंगे। कुछ बोल के नहीं रहे हैं? कुछ बोल के नहीं रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप ब्रेकफास्ट पे आए क्यों नहीं? वो प्रीता जी, मैं एक्चुअली हाँ, अब आप हमसे क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम आपके कोई बिजनेस के लीक थोड़ी है। प्रीता जी, वो मैं कह रहा था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ये नहीं कि हमें कभी पिकनिक ले जाओ, कभी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, कहीं घुमा कर ले आए। हाँ, हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। और अपनी मॉम के बारे में भी नहीं सोचा। मॉर्निंग वॉक छोड़कर, सब कुछ काम छोड़कर आपके लिए शीरा पूरी बनाई, और जब शीरा पूरी टेबल पे लगाई तो आप वहाँ खाने के लिए ही नहीं है। ये कोई बात होती है? इट्स ओके मिस्टर लुथरा, मेरी पत्नी तो मुझे इससे भी ज्यादा डांटती है। बात और चॉकलेट्स अब आप ये दोनों लेकर आएंगे जब भी घर आएंगे। सॉरी। अच्छा, तो ये हमारी बदमाश की बदमाशी है। ऋषभ ने क्या कहा? ऋषभ जी ने बोला कि वो आपके हाथों का बना शीरा गुड न्यूज के साथ खाएंगे, और गुड न्यूज ये है कि वो जल्दी ही राजा राजशिव राठौर का महल नीलामी में जीत लेंगे, और फिर उसके बाद उस पे लग्जरी होटल बनाएंगे। तो वो बोले कि बहुत ज्यादा बोलने लग गया ऋषभ। बात तो ये है कि बहुत बिगड़ गया है, मेरे हाथों से निकल गया है, कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे नहीं, बिल्कुल हाथ से नहीं निकले। इनफैक्ट हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उनकी तरफ से सॉरी कहूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये भी कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा आशीर्वाद हमेशा ऋषभ के साथ है। राखी माँ, आप ब्रेकफास्ट करिए, और मैं भी काव्या को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। ठीक है। क्यों बदमाश, क्यों हमेशा डैड को दांत खिलवाती रहती है? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। निधि हिंदुजा। Oh wow! Finally you came. मैं अभी यही सोच रही थी कि तुमसे सगाई करूं कि नहीं, क्योंकि मिस्टर अर्जुन आपको आने में ना काफी लेट हो गया। मैडम, मुझे एक्चुअली लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं फोन पे क्वीन से बात कर रहा था। हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं ना, इसलिए उन्हें शादी में इनवाइट कर रहा था। एंड आई थॉट कि एक क्वीन की शादी में अगर दूसरी क्वीन आ जाएगी तो मेरी क्वीन कितनी खुश हो जाएगी। एंड गेस व्हाट, रानी जी मान गई, वो हमारी शादी में आ रही है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप करोगे मुझसे सगाई? वैसे तुम्हें मेरा टेम्पो काफी अच्छे से। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, ना हो ना
इज इम्पोर्टेंट। ये अजीब सा ख्याल, मन इतना बेचैन। काव्या तो ठीक है ना? इस घर का बड़ा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और छोटा बेटा एक फेमस क्रिकेटर, और इस घर में 2 बहनें बहू बन के आएंगी। इसीलिए जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और देखो फाइनली आ ही गई तुम दोनों इस घर में शादी करके। इसका मतलब ये है कि उनकी हर बात बिल्कुल सच निकलती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पंडित जी इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो उनके आने से टेंशन क्यों हो रही है? पुत्र, बात ये है कि सिद्ध होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा सख्त भी है। सख्त मतलब? सख्त का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। मतलब कोई भी उन्हें पलट के जवाब नहीं दे सकता, समझी? ओके दीदा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित। खुश रहो। राखी जी, आपका बेटा किधर है? जी वो आपका बेटा कहाँ है? पंडित जी, ये पूजा हमने समीर और शशि के लिए रखी है ताकि उनका रिश्ता अच्छे से बने रहे।
और मेरे बड़े बेटे ऋषभ और प्रीता के लिए भी। आपका बड़ा बेटा कहाँ है? सॉरी पंडित जी, ऋषभ को एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। बिजनेस एसोसिएट्स आए हुए हैं तो वो उनके साथ मीटिंग के लिए गए। आपके बेटे का कोई सामान या निजी चीज हो आपके पास, वो लाइए। उसके बाद मैं पूजा संपन्न करूंगा। और हाँ, समय व्यर्थ न करें, हर चीज का एक मुहूर्त होता है। आप पूजा के बीच से कैसे उठ रही हैं? बैठ जाइए। आप सबको पूजा के विधि विधान तो पता ही होंगे। एक बार पूजा शुरू हो गई तो बीच से कोई नहीं उठ सकता। आप में से कोई और जाए और इनके पति का कोई सामान या निजी वस्तु हो वो लेके आए और लाके मुझे दीजिए। मैं लेके आऊं? मुझे पता है मेरी सारी डैड की चीजें कहाँ पड़ी है। हाँ काव्या, जाओ बेटा, जल्दी से ले आओ। क्या है ये? क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? कौन है? ऋषभ, ऋषभ पुत्र चुप हो जा, चुप हो जा पुत्र। ये कोई साधारण पंडित नहीं है। मम्मा ये कोई भी हो, मम्मा ये कोई भी हो, इन्होंने करण की तस्वीर से ये माला क्यों उतारी? आप लोग ये बताइए, इस तस्वीर पे चंदन की माला क्यों चढ़ाई? क्या आप लोगों को पता नहीं है? ये चंदन की माला कोई साज सजावट का सामान नहीं है। ये सिर्फ स्वर्गवासी लोग की तस्वीर पर चढ़ाया जाता है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पर चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने इस तस्वीर पे चंदन की माला चढ़ाकर माला का अपमान किया है और पाप किया है। आपने ये जानने की कोशिश की कि हमने ये माला क्यों चढ़ाई? ये मेरा छोटा भाई था, एक दुर्घटना हुई थी और उसके बाद ये हमारे बीच में नहीं है। वो इसी दुनिया में है, वो जिंदा है। रुको, मैंने कहा रुको। उसकी बातें सुनो, उसकी बातें करो, उसे अपनी नजर, अपनी सोच, अपने दिल से जिंदा महसूस करो। फिर देखो पूरी कायनात उसे कैसे खींच के तुम्हारे पास ले आएगी। वो कहीं भी रहे, तुम उसे याद करोगी, तुम्हारी यादों की डोर पकड़ के वो तुम्हारे तक खींचा चला आएगा। तमाशा चल रहा है। क्या मिला आपको? ये सब करके आपको मिला क्या? आप किसी के जीवन और किसी की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम है ना करण का परिवार, और हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? हम क्या ये बात खुशी से कह रहे हैं? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। पता है आपको कि हमारे ऊपर 5 साल क्या बीती है? आपको पता है हमें कितना वक्त लगा उनको सही करने में? पूछिए मेरी दादी को कि मेरी माँ है, इनको पूछिए। हमें शौक नहीं है मेरे भाई की तस्वीर पर चंदन की माला चढ़ाने का, मजबूरी है हमारी।
जिससे कि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। ये तो करण का कड़ा है। ये पता लगाया जा सके कि वो धरती पर है कि नहीं। सब जानते हैं मेरे पास सिद्धियां हैं, मैं चीजें देख सकता हूँ, किसका जीवन है किसकी मृत्यु। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी होती तो मुझे उसके होने का आभास ही नहीं होता। अगर आभास हुआ है मतलब वो है, मतलब वो यहीं कहीं है, आसपास ही है। कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, आपका बेटा एक दिन अवश्य लौट के आएगा। चाहे जिस भी रूप में आए, चाहे जिस भी रंग में आए, वो आएगा। उसे खुद भी यहाँ आना है। वो अवश्य आएगा। डॉक्टर साहब, इनकी फैमिली से कोई मिलने आए। सिस्टर आपने देखी है? मैं मिल के आता हूँ। यस सर। मेरी बात याद रखना, इस परिवार का बेटा, आपका बेटा जिंदगी में है, इसी दुनिया में है। एक दिन ऐसा आएगा वो पलक झपकते ही आपके सामने होगा। जय माता दी। छोड़ो मुझे। मिस्टर अर्जुन, ये आपको क्या हो रहा है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। प्रीता, 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 प्रीता क्यों बोल रहा है? ये लड़की आखिर है कौन? मिस्टर अर्जुन, आप बार बार प्रीता का नाम ले रहे हैं, आपको याद नहीं आ रही ये लड़की कौन है? तो प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। मिस्टर अर्जुन, आप कोशिश तो कीजिए। ट्राई अर्जुन। ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ? ये वही दिन था जिस दिन तुम्हारे चेहरे की पट्टियां खुली थी और मैं वही थी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाय। कौन हूं मैं? आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। अगर नहीं याद आया तो पता करके बता दिया जाएगा। नर्स, इन्हें ग्लूकोज चढ़ाओ, रीडिंग लो। आप मेरे साथ आइए। इनको आपको जो भी बताना है बताइए, जो भी याद दिलाना है दिलाइए, क्योंकि आप जो भी इनको याद दिलाएंगी इनकी मेमोरी बन जाएगी। इनके मेमोरी सेल कमजोर हो गए हैं, आप जो भी कहेंगी वो उस पर विश्वास कर लेंगे। इनके दिमाग की कंडीशन खराब हो गई है, आप इन्हें जो भी बोलेंगी इनका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और उनका दिमाग कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। नाम? नाम क्या है मेरा?
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन हूं मैं? क्या है मेरा नाम? अर्जुन सूर्यवंशी। अर्जुन सूर्यवंशी? क्या? उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम अगर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, या फिर तुम्हारे ब्रेन को डैमेज और ज्यादा हो सकता था। तो उस समय मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें बोल दिया, झूठ ही सही। और मेरे उस झूठ ने तुम्हें बचा लिया। इतना ही। अर्जुन। अंजलि, तेरा फोन देना, ड्राइवर को फोन करना है। मैं कॉल करती हूँ। हेलो ड्राइवर, सिटी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी ले आए। हाँ। तेरा फोन निकाल। अंजलि, मुझे अर्जुन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है, वरना इनके दिमाग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये वैसे ही बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, रेस्टलेस है और आई मस्ट से आउट ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। अंजलि, मैं बात करती हूँ डॉक्टर अर्जुन से। वैसे तो अर्जुन मेरी सारी बातें मानता है, क्योंकि अर्जुन से मेरा एक नहीं कई रिश्ते हैं। रिश्ते में तो मैं अर्जुन की फ्रेंड, साली और उसकी। अंजलि, अपना ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर कहाँ है? वो अर्जुन, उसे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी ना, तो शायद इसीलिए उसने कहीं दूर गाड़ी पार्क कर दी है। अब ये क्या चाहते हैं? अर्जुन देखो, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते ना, इट्स ओके, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ वक्त और यहाँ रुक गए ना, तो ये लोग तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। देखो, तुम अभी परेशान इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद आ गया है। एग्जैक्टली सर। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बीच में छोड़ के चले गए तो जो याददाश्त आई है वो वापस चली जाएगी। डॉक्टर, एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे जो कुछ भी याद आया है मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि उससे ज्यादा अब और कुछ मायने नहीं रखता। इसका मतलब तुम हॉस्पिटल में रहोगे? हाँ, मैं यहाँ पे रुकने के लिए माना हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। बट मेक श्योर यू डू एज डिस्कस्ड, वरना यू कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट माइट हैपन टू यू। एक तो उसकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे सुना रहा है। क्या सोच रहे हैं? जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचिए और करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। मिस्टर अर्जुन, आज रात को ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ड्राइवर, आप गाड़ी पार्क कर दीजिए। एक्चुअली लड़ाई माफ करते हैं। रहना तो एक ही साथ है इस कमरे में, सोना भी एक ही साथ है इस बेड पर के साथ। ये मेरा क्वेश्चन है, ओके? मैं लेकर जाऊंगा। करण, पिताजी, मेरे फोन का चार्जर देखा या? अच्छा बेहतर है ना? राघिमा ने कहा कि आज तक पंडित जी ने जो कुछ भी कहा है वो सच ही हुआ है। मैंने कहा ना, ये जिंदा है। इसी दुनिया में है। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहीं है। हवन कुंड की इस अग्नि में मैंने तुम्हारे आंखों से देखा है। पंडित जी ने कहा कि हवन कुंड की अग्नि में उन्होंने मुझे और करण को देखा। करण जिंदा है। हमारे दिल में
हमारी धड़कन में, हमारी यादों में, हमारे एहसासों में, हमारी बातों में, हमारे ख्यालों में करण जिंदा है प्रीता जी। पता करण हमेशा हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। मैं तो अपने सारे दिल की बातें भी करता हूं उससे। मम्मा तो मैं चली जाती हूँ। एक मिनट यहाँ बैठिए आराम से, बैठो एक मिनट। बैठ के करूँ भी क्या? चाय पियो, वो भी गरम चाय पीने से ना जो सिर का दर्द होता है ना और टेंशन होती है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोम लग रही, तू मजाक कर रहा है? नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पी के देखो मैं सच कह रहा हूँ, सही हो जाओगे आप प्लीज। आया ना मजा? देखा मजा चाय पीने से नहीं आया, तुझे देख के आया। ये जो मेरे चेहरे पे स्माइल आई है तेरी वजह से आई है, तेरी स्माइल देख के। लव यू। आई लव यू टू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने ऋषभ को माफ कर दिया। मैं अब भी उससे बहुत नाराज हूँ। ओके ठीक है, आप चाय पियो। तू हमेशा अपनी भाई की साइड लेता है ना। अब मैं जाऊं वरना तेरी रूम पे कब्जा करना। नहीं, थैंक यू। बाय बाय मम्मा। काव्या तारा तारे यू मीन? बहुत सारे तारे। हाँ तारा, हमारी बेटी का तारा करण लूथरा। हमारी बेटी का नाम अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती, तुम हमेशा बेटी ही क्यों कहते हो? इट्स नॉट दैट कि मुझे बेटियों से प्रॉब्लम है, बहुत प्यारी लगती है, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि जैसे कोई ज्योतिष कह रहा हो। तुम कोई ज्योतिष हो क्या? मैं ना ज्योतिष हूँ ना मुझे ज्योतिष बनना हो क्या मैडम? मेरे दिल ने कहा और करण लूथरा वही बात मानता है जो उसका दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है कि बेटी होगी और बेटी का नाम तारा लूथरा। वैसे मैं क्या सोच रहा था, बेटी का नाम ना अभी रख ही लेते हैं। एक्चुअली क्या ना मैं चला जाऊंगा, टूर्नामेंट में जाऊंगा, आते आते वो बड़ी हो जाएगी और अगर वो मुझे आते ही क्रिकेट खेलती हुई दिखी तो मैं उसे किस नाम से बुलाऊंगा? एक्सक्यूज मी, तुम कौन सी इमेजिनेशन में हो? मतलब तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम पता नहीं 5-6 सालों के लिए कहीं जा रहे हो और जब तक आओगे तब तक हमारी बेटी 5-6 साल की हो जाएगी। ओह हेलो, तुम कुछ महीनों के लिए जा रहे हो, अब भी वापस आ जाओगे। यार वो करण लूथरा की औलाद है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगी बड़ी होने में, समझे? एकदम से बड़ी हो जाएगी, क्रिकेट खेलना शुरू कर देगी, तो हमको नाम अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके अच्छा ठीक है, मुझे पता तुम हंस रही हो। ओके ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम बहुत खराब मजाक करते हो। मतलब मजाक की कोई बात नहीं थी वो। ओके ठीक है। अच्छा तो तारा नाम अच्छा है, पर मेरा मन है कि हम हमारी बेटी का नाम तुम्हारे नाम से रखें, कुछ मिलता जुलता, सेम लेटर से। के से काव्य लूथरा। काव्य लड़की का नाम काव्या, लड़का हुआ तो काव्य। एब्सोल्युटली काव्या। काव्य वैसे नाम तो अच्छा है, सो डन। टिफिन भूलने की एक्टिंग कर रहे हो ना? मिस काव्या लूथरा, यू नॉट स्मार्टर देन योर मॉम।
सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। आपको जोर से तो नहीं लगी? दिखा अपने हाथ, जोर से तो नहीं लगी? आई एम सो सॉरी बेटा। उठ जा। Why did I do this? मुझे छिपने की क्या जरूरत थी? प्रीता, आई एम बैक। पहले तुम्हारे चेहरे पे नजर रखी थी, अब तुम्हारी नजर पे नजर रहेगी। इस बार भी तुम्हें देखूंगा, पर इस बार तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए देखूंगा। मुझे भी तो पता चले तुम हो क्या चीज। कोई है यहाँ? मैंने तुम्हें देख लिया है। देखो, जो भी हो सामने आ जाओ। और खबरदार, जो मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की। कहाँ छुपे हो? कौन है यहाँ? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं या मुझे डर लगता है, तो मुझे डर नहीं लगता है, अंधेरे से भी डर नहीं लगता है। जाओ। भगवान, माता रानी, फोन फोन। मुझे अकेले मत समझना, मेरा पूरा परिवार है। अगर कुछ भी गलत किया तो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। बाहर आओ, तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो प्रीता? जिससे मैंने शादी की थी, जिससे प्यार किया था, वो तो धोखेबाज नहीं थी।